अगर आप ये फोमो को कंट्रोल कर दिए ना, यू हैव वन हाफ द बैटल। मार्केट डजंट केयर अपना छोटा अकाउंट है बड़ा अकाउंट है। मैं आपको एक और प्रो टिप बोलता हूँ। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आप में से बहुत लोग मेरे को पूछते हैं, बस सबसे अच्छा स्ट्रैटेजी कौन सा है। नो लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं 5MA का कुछ मॉडिफाइड स्ट्रैटेजी डालता हूँ, नहीं तो कुछ स्कैल्पिंग का स्ट्रैटेजी डालता हूँ, गैप अप या गैप डाउन का स्ट्रैटेजी डालता हूँ। आप उस वीडियो के नीचे जाके देखिए, लोग फिर भी पूछेंगे एक और स्ट्रैटेजी बताओ। इधर मैं मोस्ट ऑफ द डेज इनसाइड कैंडल पे या एम पैटर्न पे या डब्ल्यू पैटर्न पे आपको ट्रेड्स करके दिखाता हूँ, फिर भी लोग पूछते हैं एक स्ट्रैटेजी बताओ। टुडे आई टेल यू द बेस्ट स्ट्रैटेजी। ये आप कौन से भी ट्रेडर से पूछो, कौन सा भी जो उनका ट्रेडिंग स्टाइल हो, उन सबका एक ही चीज कॉमन है, रिस्क मैनेजमेंट। दैट इज द बेस्ट स्ट्रैटेजी। अगर बराबर मैनेज करोगे आप, आपको प्रॉफिटेबल होने से कोई नहीं रोक सकता। ये बात लिख के ले लो। नाउ आई अज्यूम आपके पास कोई डिसेंट स्ट्रैटेजी है जिसका प्रोबेबिलिटी या विन रेट एटलीस्ट 60-65% है। अगर आपके पास नहीं है तो इंटरनेट पे बहुत वीडियो पड़े हैं, मेरे चैनल पे बहुत वीडियो पड़े हैं। आप अपने ट्रेडिंग स्टाइल के हिसाब से, आपकी साइकोलॉजी के हिसाब से एक स्ट्रैटेजी चुनकर आओ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे को एक चीज बताना है। ये चीज जो बोलने वाला हूँ ये बहुत टफ रहने वाला है, हर कोई नहीं कर सकता है, बिकॉज ट्रेडिंग इज अ वेरी इमोशनली एंड साइकोलॉजिकल ड्रिवन गेम। आप अगर अपने इमोशंस कंट्रोल में नहीं करोगे, कुछ नहीं होगा। तो अगर आप रूल्स बराबर फॉलो करोगे तभी ये स्ट्रैटेजी वर्क करेगा, नहीं तो बिल्कुल नहीं। और आप ट्रूली अपने आप से पूछो, इज इट बिकॉज ऑफ स्ट्रैटेजी आप प्रॉफिटेबल नहीं हो अभी तक, या बिकॉज ऑफ साइकोलॉजी एंड रिस्क मैनेजमेंट। 95% का साइकोलॉजी और रिस्क मैनेजमेंट ही रहता है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। अभी मोस्ट ऑफ माई ऑडियंस का कैपिटल रहता है अराउंड 50,000 to 1 लाख। ठीक है, तो मैं आज 50,000 का रेफरेंस लेके चल रहा हूँ। तो अगर आप 50,000 कैपिटल लेके चल रहे हो तो आप ऑप्शन बाइंग ही कर रहे हो। ऑप्शन सेलिंग तो हो नहीं सकता, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग में तो एक लॉट पे 1.5 लाख का मार्जिन लगता है। नाउ लेट्स से आपके पास 50,000 रुपीज है। इसको आप डिवाइड करोगे इनटू रिस्क पर ट्रेड, रिस्क पर डे, रिस्क पर वीक और रिस्क पर मंथ। पहले तो आप अपने आप को ये डिफाइन करो, कितना रिस्क ले सकते हो। मेरा फोकस हमेशा रिस्क पर रहता है, प्रॉफिट पे नहीं। रिस्क पे ध्यान दो। जनरली बोला जाता है 2% ऑफ योर कैपिटल जो है हर ट्रेड पे लगाना चाहिए। अभी अपने पास कैपिटल कम है तो थोड़ा लिवरेज देना चाहिए अपने को। मैं बोलता हूँ 2.5% से 3% का रिस्क लो हर ट्रेड पे। ना 50,000 का 2.5% या 3% क्या है? 1,200 to 1,500 रुपीज, करेक्ट। तो हर ट्रेड पे आप मैक्सिमम 1,200 to 1,500 रुपीज ही दोगे। तो अगर आप अभी ऑप्शन बाइंग कर रहे हो, आई एम अज्यूमिंग आप एट द मनी ही कर रहे हो, और मैं सजेस्ट भी करता हूँ एट द मनी करो। ओटीएम और इन द मनी मत करो। अभी बहुत लोग क्या करते हैं, क्योंकि कैपिटल कम है, 50 रुपीज का 70 रुपीज का ऑप्शन खरीद के बैठते हैं। मार्केट ऊपर जाता है लेकिन ये ऑप्शन कहीं जाता ही नहीं है बॉस। लेकिन डीके होने के लिए इमीडिएटली एक रेड कैंडल बनाएगा आपको। अभी जिस हिसाब से विक्स चल रहा है, एट द मनी का ऑप्शन चलेगा, लेट से किसी भी दिन चलेगा 180 टू 220 के बीच में, ये रहता है जोन। तो आप ये स्ट्राइक प्राइस को सेलेक्ट करो। और अभी मेरे को ऑलमोस्ट 9-10 महीने हो गए हैं ऑप्शन बैंक करते हुए। मेरा ऑब्जर्वेशन बोलता है एट द मनी का प्रीमियम यही रहता है, और ऑन एन एवरेज हर ट्रेड पे मैक्सिमम 40 to 50 रुपीज का ही एसएल लगता है, इससे ज्यादा लगता नहीं है। तो अगर 40 to 50 रुपीज का एसएल रख रहे हो, कितना रिस्क उठा सकते हो? और 40 into 15, क्योंकि बैंक निफ्टी का लॉट साइज अभी 15 हो गया है, तो कितना रिस्क हुआ? 600 रुपए। लेकिन अपन रिस्क कितना ले सकते हैं? 1200 to 1,500। तो एक लॉट नहीं, अपन दो लॉट जा सकते हैं, तो रिस्क बनेगा 1,200 रुपए। ठीक है, और अगर 50 रुपीज का एसएल हुआ तो 1,500 का रिस्क लेगा। तो आप मैक्सिमम दो लॉट पे काम कर सकते हो। तो जब आप एसएल लोगे, 40 to 50 पॉइंट का एसएल लोगे, और जब आप प्रॉफिट कर रहे हो, कितना प्रॉफिट बोला है मैंने? मिनिमम 1:1.5। अगर मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड वाला वीडियो नहीं देखे हो, मैं वीडियो में डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा। ये एक्सेल शीट के बारे में भी क्लियरली एक्सप्लेन किया हो वो वीडियो में, जाके देख लीजिएगा। अभी डेली की बात करते हैं। जो भी हो, मार्केट 1,000 पॉइंट ऊपर भागे, 300 पॉइंट गैप डाउन खुले, आई डोंट केयर। मैं मैक्सिमम दिन में 2 एसएल खाऊंगा, कुछ भी हो जाए। अगर 2 एसएल हिट हुआ, सिस्टम क्लोज। अभी बहुत लोग बोलेंगे बॉस ये बहुत टफ है, हमें बहुत ट्रेड लेने की चुल रहती है। लेकिन मैं बोल रहा हूँ ना, ये चुल के वजह से अभी आप प्रॉफिटेबल नहीं हो। मैं भी ये फेज से बहुत गुजर चुका हूँ। अरे 2 एसएल खाया और ट्रेड लेने का मन कर रहा है, क्योंकि अपने को लगता है मार्केट ऊपर भाग रहा है। अगर आप ये फोमो को कंट्रोल कर दिए ना, ये वन हाफ द बैटल। आप अगर अपने इमोशंस को कंट्रोल कर दियो, बस आप धीरे धीरे वो प्रॉफिटेबल की स्टेज में जा ही रहे हो। एंड दिन में मैक्सिमम 3 to 4 ट्रेड लो। मैं तो दिन में मैक्सिमम 3 ट्रेड ही लेता हूँ।
अगर आपको एक्सटेंड करना है 4 ट्रेड लो। मैं क्यों 4 ट्रेड बोल रहा हूँ, दैट्स बिकॉज आपका अकाउंट छोटा है ना। लेट से आप 6 या 7 ट्रेड लो, ओके, और लेट से 5 ट्रेड भी प्रॉफिटेबल है, 2 SL में खाए, ओवरऑल आप प्रॉफिट में हो दिन में। लेकिन द प्रॉब्लम इज, क्योंकि आपका अकाउंट छोटा है, आप इतना ब्रोकरेज दोगे ना, आपको ये प्रॉफिट कुछ लगेगा नहीं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ स्टिक टू 3 to 4 ट्रेड्स अ डे मैक्सिमम। ये हो गया रूल नंबर 1। सेकेंड रूल क्या है, रिस्क पर ट्रेड। तो मैक्सिमम रिस्क पर ट्रेड रहेगा 1200 to 1500 रुपए, उससे ज्यादा नहीं। तो अगर आपके दिन में 2 SL गए हैं, तो मैक्सिमम जाएगा कितने रुपए, 3000 रुपए जाएगा आपके अकाउंट से। नाउ लेट से फर्स्ट डे मंडे, आप 2 ट्रेड लिए, दोनों में SL, तो कितना गया आपके अकाउंट से, 3000 गया। इसके बाद आप ट्रेड नहीं करोगे, सिस्टम बंद करो, किल स्विच यूज करो जो जीरोधा का ऑप्शन है, लेकिन ट्रेड मत करो। क्योंकि इसके बाद अगर ट्रेड करने लगोगे, आपका मेंटेलिटी हो जाएगा रिकवर करने में। आपका ये सोच नहीं रहेगा कैसे मैं अच्छा ट्रेड ढूंढूं, कैसे मैं प्रॉफिटेबल बनूं। आपका सिर्फ रिकवरी वाला माइंडसेट रहेगा और गंदे ट्रेड लो। सिस्टम क्लोज कर दो ना, कल भी मार्केट है, कहीं नहीं भागे जा रहे वाला है। आप अगला दिन आके ट्रेड करो ना। लेट से ट्यूसडे भी आपका 2 SL गया, तो कितना गया, 6 के। तो अभी हुआ है आपका बैक टू बैक 4 SL। यू विल स्टॉप ट्रेडिंग, वेनेसडे वापस आओ। लेकिन आज यू विल गो हाफ क्वांटिटी। जनरली जो आप 1200 to 1500 का रिस्क उठाते थे, अभी आप उठाओ 600 to 750 रुपए का रिस्क। एक एक लॉट पे काम करो, क्योंकि अगर आप बैक टू बैक 4 SL खाए हो, आपके साइकोलॉजी के एल लग चुके हैं। अभी रिकवरी का सोचो ही मत, अभी सोचो हाउ टू गेट बैक कॉन्फिडेंस बैक। ये आपका गोल होना चाहिए। नाउ लेट से आपका नसीब इतना खराब है, आप वेनेसडे भी 2 SL खाए, तो आपका लॉस कितना होगा, मैक्सिमम 1.5 के। अगर 3 दिन में आप 6 SL खाए हो, तो समझो बॉस, ये हफ्ता आपका है ही नहीं। थर्सडे यू विल टेक अ ब्रेक। थर्सडे तो बिल्कुल नो ट्रेडिंग, क्योंकि आपका साइकोलॉजी बहुत बड़ा हिट ले चुका है। क्योंकि 50,000 के अकाउंट में अगर 7,500 8,000 रुपए गए हैं, बहुत बड़ा हिट है ये। तो थर्सडे के दिन आप ट्रेड नहीं लोगे, वापस आओ फ्राइडे। फ्राइडे वापस हाफ क्वांटिटी से ट्रेड करो, क्योंकि जैसे भी बोला, नाउ योर एम इज टू गेट बैक कॉन्फिडेंस एंड विनिंग स्ट्रीक। ये लूजिंग स्ट्रीक जो चल रहा है उसको कट करना चाहिए। अगर आप बड़े क्वांटिटी में उठाने चलोगे ना ट्रेड, और बड़ा लॉस होगा। नाउ लेट्स से फ्राइडे मार्केट इतना वॉलेटाइल था, आपका स्ट्रैटेजी काम नहीं किया, आ- आपने वापस 2 SL खाए। अभी आप बोलोगे मैं इतना नेगेटिव हूँ, बॉस मैं बोल रहा हूँ वर्स्ट के सिनेरियो सोचो। तो फर्स्ट हफ्ते में आपका कितना लॉस हुआ है, 9K का लॉस। तो मैक्सिमम रिस्क पर वीक रहेगा 9K, उससे ज्यादा लेने का ही नहीं। आई अग्री, ये 50,000 का बहुत बड़ा पार्ट है, बट छोटे अकाउंट में कुछ नहीं कर सकते हो। मार्केट डजंट केयर अपना छोटा अकाउंट है बड़ा अकाउंट है, मार्केट अपने हिसाब से मूव करेगा। अब चलते हैं सेकेंड वीक पे। अभी आप पूरा वीकेंड फ्रस्ट्रेटेड हो, क्योंकि 7 या 8 SL खाए हैं आपने। आपका वीकेंड इतना फ्रस्ट्रेटेड बना रहेगा कि आप सोचोगे मंडे जाके कैसे ट्रेड ले। तो मैं बोल रहा हूँ, मोस्ट ऑफ द टाइम मैं ऑब्जर्व किया हूँ, मंडे के दिन ही लॉस होता है। तो ये मंडे आप ट्रेड मत करो, ट्यूसडे वापस हाफ क्वांटिटी में चालू करो। जब तक आपका विनिंग स्ट्रीक नहीं है ना, तब तक आप फुल क्वांटिटी सोचो ही मत। नाउ लेट्स से ट्यूसडे के दिन भी आप लॉस किया 1.5 के, आप वापस वेनेसडे आओगे, वेनेसडे वापस ट्रेड लोगे, मैक्सिमम वापस अगर लॉस हुआ तो 1.5 के। तो आप देख रहे हो, मैं बैक टू बैक 12 SL खाया हूँ, फिर भी मेरे अकाउंट से 13.5 के गया है 12 SL खाने के बाद। दिस आई अज्यूम आप ओवर ट्रेडिंग नहीं कर रहे हो और फालतू के अनवांटेड ट्रेड्स नहीं कर रहे हो। एंड मैं 99% श्योर हूँ कि आप 12 SL तो नहीं खाओगे बैक टू बैक। इतना घटिया स्ट्रैटेजी कोई बना ही नहीं। नाउ लेट से आप अगर 12 बैक टू बैक लॉसेस खाए और 13.5 के लॉस चल रहे हैं आपके अकाउंट में, वो महीने के लिए आप ट्रेडिंग रोक दोगे बॉस। इसके बाद ट्रेडिंग करना आपकी सेहत के लिए और आपके अकाउंट के लिए, दोनों के लिए हानिकारक है। क्योंकि अगर आप कैलकुलेशन करोगे, 13,500 14,000 25-27% होता है एक अकाउंट के, विच इज अ लॉट। सो वो महीना ट्रेडिंग बंद कर दो। तो मैक्सिमम रिस्क पर मंथ क्या रहता है आपका, 13.5 to 14K, लेट से 15K मैक्सिमम, उससे ज्यादा रिस्क नहीं लेने का बॉस। तो मैं वापस ये वीडियो को समाप्त करता हूँ। दिन में मैक्सिमम 2 स्टॉप लॉस खाओगे और 3 to 4 ट्रेड लोगे। रिस्क पर ट्रेड रहेगा 1500 मैक्सिमम, रिस्क पर डे 3000, रिस्क पर वीक 9000 और रिस्क पर मंथ 13,500। ये बहुत ही ज्यादा टफ है, आई अग्री, लेकिन आपको अगर ट्रेडर बनना है तो ये टफ चीजें करना ही पड़ेगा। मैं आपको एक और प्रो टिप बोलता हूँ, अगर आप बैक टू बैक 3 रेड डे खा रहे हो ना,
आप नेक्स्ट डे ब्रेक लो, इट विल हेल्प यू अलॉट। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं आपको हमेशा बोलता हूँ रिस्क मैनेजमेंट इज मोर इंपॉर्टेंट देन मेकिंग प्रॉफिट। जब तक आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, जब तक आपका साइकोलॉजी ठीक नहीं है, आप अच्छे से अच्छे ट्रेड को भी खराब कर दोगे। ये रेस नहीं चल रहा कि मेरे को फर्स्ट रहना है ट्रेडर बनने के लिए। ट्रेडिंग इज अ वेरी स्लो प्रोसेस, अंडरस्टैंड दैट। अगर आपको जल्दी ट्रेडर बनना है तो ड्रीम 11 ऐप है, उसको इंस्टॉल करो और सट्टा लगाओ। शेयर मार्केट में तो बिल्कुल ना आओ। सो होप यू लाइक द वीडियो। अगर कोई डाउट्स है कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, आई विल आंसर योर क्वेश्चंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।